गोलू नाम का एक लड़का बहुत ही अच्छा बच्चा था। हमेशा ही दूसरों की मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन गोलू जब घर से स्कूल जाने के लिए निकलने लगता है, तभी तेज बारिश होने लगती है। जिसके बाद गोलू की माँ उसे एक छाता देते हुए उससे बोलती है, ये ले गोलू बेटा, आज तो स्कूल में ये छाता लेकर आराम से स्कूल जा। मेरे लिए नया छाता? माँ, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता था क्लास में सभी के पास छाता है सिवाय मुझे छोड़कर, पर आज तो मेरे पास भी छाता है। इतना बोलकर गोलू वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है। गोलू स्कूल जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। उसे देख गोलू उस बूढ़ी अम्मा से बोलता है, अम्मा, तुम इतनी बारिश में इस पेड़ के नीचे कब तक खड़ी रहोगी? ऐसे तो तुम भीग जाओगी और फिर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। बेटा, मैं यहाँ रुक कर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। मैं मेरा छाता घर पर ही भूल गई और जब घर के लिए वापस जाने लगी, अचानक से तेज बारिश होने लगी। कोई बात नहीं अम्मा, मेरे पास छाता है। तुम मेरे साथ मेरे छाते में चलो। इतना बोलकर गोलू उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ अपने छाते में ले लेता है और उसे उसके घर छोड़कर अपने स्कूल के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपना अपना छाता लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी गोलू देखता है कि उसकी क्लास की एक लड़की अपने क्लासरूम के बाहर रो रही होती है। उसको रोता देख गोलू उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बिजली, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना क्या? पर गोलू, मेरे पास तो छाता नहीं है। मैं और मेरी छोटी बहन अब इस बारिश में भीगते हुए घर कैसे जाएंगे? हमारे पास तो केवल एक ही छाता था और वो भी किसी ने चुरा लिया। बिजली को रोता देख और उसकी छोटी बहन को उसके साथ देख गोलू को अच्छा नहीं लगता और गोलू अपना छाता बिजली को देते हुए उससे बोलता है, कोई बात नहीं बिजली, मेरा छाता तुम रख लो। मैं तो अकेला हूँ, मैं भीगते हुए घर चला जाऊंगा। पर तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी बहन है, अगर वो भीगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। थैंक यू गोलू, तुम बहुत अच्छे हो। अब बिजली गोलू का छाता लेकर अपनी बहन के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद गोलू भी बारिश के मजे उठाते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी वो करण और आशु की बातें सुन लेता है। देखा, बिजली का छाता चोरी करने से तुझे कितना फायदा हुआ। तेरा वो टूटा छाता खोलते ही फिर से टूट गया। अगर हम दोनों ने आज बिजली का छाता चोरी नहीं किया होता तो तू तो भीगते हुए अपने घर जा रहा होता। करण और आशु की बात सुनकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और गोलू उन दोनों से बोलता है, बिजली के साथ तुम दोनों ने सही नहीं किया। तुम्हारे माता पिता तुम्हें दोबारा छाता दिला सकते हैं, परंतु बिजली का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसकी बूढ़ी दादी के। फिर भी तुमने बिजली का छाता चोरी कर लिया। देखो, तुम दोनों चुपचाप से जाकर बिजली को उसका छाता दे दो। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बिजली की साइड लेने वाला। अब ये छाता हमारा है। इतना बोलकर करण और आशु गोलू को धक्का मारकर चले जाते हैं और बेचारा गोलू कीचड़ में गिर जाता है। वही बूढ़ी औरत एक छाता लेकर गोलू के पास आती है और उसे उठाती है। उसे उठाने के बाद वो बूढ़ी औरत गोलू को एक छाता देती है और उससे बोलती है, गोलू बेटा, तुमने सुबह मेरी मदद करी थी। तुमने सुबह सुबह अपनी छाते के जरिए मुझे पहले मेरे घर पहुंचाया था, इसीलिए अब मैं ये छाता तुम्हें दे रही हूँ। बारिश भी तेज हो रही है, तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। तुमने सुबह मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरा ये छाता तुम रख लो बेटा। अम्मा, अगर मैं आपका छाता रख लूंगा तो आप घर कैसे जाओगी? गोलू बेटा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत भोले हो और बहुत अच्छे भी, इसीलिए मैं तुम्हें अपना छाता दे रही हूँ। और रही बात मेरे घर की, तो यही पास में ही है मेरा घर, मैं नहीं भीगने वाली। एक बात और गोलू बेटा, याद रखना, तुम इस छाते को कभी गलत कामों के लिए प्रयोग मत करना। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। लेकिन गोलू को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद गोलू अपनी छतरी खोलकर चलने लगता है और जब उसका पैर कीचड़ में पड़ता है तो वो खुद से बोलता है, ओह नो, मुझे ये कीचड़ बिल्कुल नहीं पसंद और आज मैं दूसरी बार कीचड़ में आ चुका हूँ। बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है,
पर उसके साथ जब भी कीचड़ आता है तो बहुत गंदा लगता है। काश कि मैं जहाँ जहाँ पर पैर रखता वहाँ की रोड बिल्कुल साफ होती जाती। गोलू के इतना बोलते ही जैसे ही गोलू अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, उसके पैरों के नीचे से सारी कीचड़ खत्म हो जाती है। अब जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ता है, उसके रास्ते से कीचड़ गायब हो जाती है। अब गोलू को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद गोलू खुद से बोलता है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है और करण ने मुझे धक्का मारकर कीचड़ में गिरा दिया था। मैं बहुत गंदा और गीला हो रहा हूँ। काश मैं पूरी तरह से सूख जाता और मेरे बदन पर नए कपड़े आ जाते। गोलू के इतना बोलते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद गोलू को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि एक जादुई छाता है। जिसके बाद गोलू अपने जादुई छाते को लेकर अपने घर के लिए जाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ करण और आशु देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों गोलू से उसका छाता छीनने की सोचते हैं और गोलू के पास जाकर गोलू से बोलते हैं, गोलू तुम सही बोल रहे थे, हमने बिजली का छाता चुराकर बहुत गलत किया। ये लो बिजली का छाता, ये छाता तुम रख लो और कल उसे दे देना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करण, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पर गोलू तुम्हारे कहने पर हम बिजली को उसका छाता तो वापस कर रहे हैं, पर आशु के पास कोई छाता नहीं है। क्या तुम अपना छाता आशु को नहीं दे सकते? चलो अब गोलू हमने तुम्हारी बात मानी है तो तुम भी हमारी बात मानो और अपना ये सुंदर सा छाता हमें दे दो। नहीं, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मैं तुम दोनों को अपना छाता नहीं देने वाला। इतना बोलकर गोलू अपना छाता लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आशु और करण मिलकर उससे जबरदस्ती उसका छाता छीन लेते हैं और उसके छाते को खोलकर जादुई छाते से बोलते हैं, जादुई छाते मैं चाहता हूँ कि सामने जो बैल बंधी है वो बैल गोलू के पीछे पड़ जाए। लेकिन जादुई छाता करण की बात नहीं सुनता और उड़कर एक बार फिर से गोलू के पास आ जाता है। जिसके बाद गोलू अपने छाते को बंद करके घर की ओर निकलने लगता है, तो वहीं वह बैल गोलू के पीछे ना पड़कर करण और आशु के पीछे पड़ जाता है। ये देख गोलू को बहुत मजा आता है और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद गोलू अपने जादुई छाते के साथ घर जाने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि एक गरीब आदमी अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा है। उसे रोता देख गोलू उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ काका, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पास घर के नाम पर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, पर तेज बारिश में आंधी तूफान के चलते मेरी झोपड़ी टूट गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगा। गरीब आदमी का दुख देख गोलू से रहा नहीं जाता और वह अपने जादुई छाते की मदद से उस गरीब आदमी के लिए एक पक्का मकान जादू से बनवा देता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सारी बातें गोलू अपनी माँ को बताता है। इसके बाद उसकी माँ गोलू से बोलती है, गोलू बेटा, अगर सच में ये एक जादुई छाता है तो तुम हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखना और हमेशा इससे गरीब लोगों की मदद करना, कभी इसका गलत फायदा मत उठाना। जिसके बाद गोलू हमेशा उस छाते को अपने पास संभाल के रखता है और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो उस छाते से जरूरतमंद व्यक्ति की मदद किया करता था।